कि मरहबा सद मरहबा क्या शान श्रीपुर में है। बोले सुभान अल्लाह। क्या आप लोग नहीं समझ में आ रहा है क्या कि मरहबा सद मरहबा क्या शान श्रीपुर में है। हर तरफ अल्लाह का एहसान श्रीपुर में है। श्रीपुर में है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। लक्ष्मीपुर में है। जी जी के मरहबा सद मरहबा क्या शान श्रीपुर में है। हर लक्ष्मीपुर है। अच्छा लक्ष्मीपुर। मरहबा सद मरहबा क्या शान लक्ष्मीपुर में है। हर तरफ अल्लाह का एहसान लक्ष्मीपुर में है। क्या बात है। ये शामियाने के तले ये मरकरी की रोशनी जैसे रोशन आपका ईमान लक्ष्मीपुर में है। क्या बात है। आज ये सरकारें आज ये सरकारें दो आलम की मजलिस देखो, हर तरफ मेहमान ही मेहमान लक्ष्मीपुर में है। सुभान अल्लाह, आपने हक अदा कर दिया। दो आलम की मजलिस देखो, हर तरफ मेहमान ही मेहमान लक्ष्मीपुर में है। आइए हजरात गिरामी, अब हम मैदान खिताबत का सफर करते हैं और आपके हवाले एक ऐसे उम्दा खतीब को करने जा रहा हूं जो बड़ी पुरकशिश आवाज में और बेहतरीन अंदाज में बयान करते हैं, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब कासमी। मैं उनसे निहायत अदब एहतराम के साथ इस शेर के साथ दरखास्त करता हूं कि जुबा पर खुदा का कलाम आ रहा है, जुबा पर खुदा का कलाम आ रहा है, ज़मीं को फलक का सलाम आ रहा है, सलातीन आलम सुने सर झुका ले, रसूले खुदा का गुलाम आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे कभी भी उसी वक्त से जो आप सुन रहे हैं, गुलजारे दबिस्ता में हम पढ़े थे फारसी के साल में, एक दोस्त ने दूसरे से कहा कि अंगूठी मुझे दे दो, मैं जा रहा हूं बाहर। दूसरे ने कहा कि भाई ये अंगूठी तुम क्या करोगे। उसने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, जब जब अंगूठी को देखूंगा तब तब मैं तुझे याद करूंगा। तो उस दोस्त ने कहा कि ऐसा कर, तू बगैर अंगूठी के चला जा और जब जब तू अपनी खाली उंगली को देखना तो याद करना मैंने मांगा था, अंगूठी दिया नहीं, फिर भी मैं याद आऊंगा। तो जरूरी नहीं कि हर जगह जो चीज अच्छी हो उसी से आप याद करें, कभी कभी खराब को भी याद कर लिया करिएगा। बाकी लोग समझ गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि मैंने आप लोगों को जो नेमतें दी हैं, अगर आप उसकी कदर करेंगे और उसका शुक्रिया अदा करेंगे तो हम उसके अंदर और इजाफा कर देंगे, और अगर नाशुक्री करेंगे तो फिर हमारा पकड़ जो है, हमारा अजाब जो है बहुत सख्त है। मैं आप हजरात के सामने ये पूछना चाहता हूँ कि जितने लोगों के हिसाब से कुर्सियां लगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर लोग उससे जायद बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अभी भी हमारे लोगों के दरमियान वो दीनी जज्बा मौजूद है कि जिसकी बदौलत लोग यहाँ तक आए हुए हैं और दीन की बात सुनने के लिए, उलमा को देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर और अल्लाह की ये दी हुई तौफीक है। इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, इधर मर्द भी हैं, इधर औरतें भी हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम है कि आज तारीख कितनी है? मालूम है आज तारीख कितनी है? ये एक ऐलान है कमेटी की तरफ से, जो हजरात बाइक इधर लगाए हुए हैं सड़क के किनारे, वो स्टेज के पीछे ले जाकर के लगा ले। जिन हजरात की बाइकें इधर उधर लगी हुई हैं वो स्टेज के पीछे ला करके बाइक को सलीके से लगा ले।
जी कितने लोगों को तारीख मालूम है आज की? अरे कुछ तो बताइए, मालूम बाकी नहीं के तानी के बताओ तो नहीं हम बाकी ना। कौ तारीख हो? 24। आपन तारीख बताओ लेकिन कौ तारीख हो? आए ए बरस से 13 हुई कि 14 हुई? आए 14। अब समझ में आता कि हमनी के तारीख को है? अब 14। अब बिहान एबरा कौची हो जाई 15। और ओकरा खुशी में लोग जौन कहेला ओकर नाम कौची आवे जौन आवा वाला बा सबे बारात। सब लोग जाने बारात अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ओकरा के मनावेला, सब लोग ओकरा के जानेला। ये इतनी बाबरकत रात है, इतनी मुकद्दस रात है कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर आकर के तमाम मखलूक की तरफ मुतवज्जे होकर के ये अर्ज करता है कि ऐ मेरे बंदो, और अपने फरिश्तों के जरिए से ऐलान करवाता है कि जाओ मेरे बंदों के दरमियान ये ऐलान कर दो कि है कोई ऐसा आदमी जिसने गुनाह किया हो और अपने गुनाह से वो तौबा करे, माफी चाहे, मैं उसे माफ कर दूं। है कोई ऐसा आदमी जो रिस्क की तलाश में भटक रहा हो, मारा मारा फिर रहा हो, हमसे रिस्क तलाश करे, हमसे मांगे, हमसे दरखास्त करे, मैं उसे पूरा कर दूं। है कोई ऐसा बीमार जो बरसों से बीमार पड़ा है, दवाइयां खा करके थक चुका है, लेकिन आए हमारे दरबार में हमारे सामने हाथ उठा करके हमसे अपनी बीमारी की शिफा मांगे, मैं उसे शिफा देने के लिए तैयार हूँ। या अल्लाह तबारक व तआला कब से ऐलान करवाता है? गुरूबे आफताब से लेकर के सुबह सादिक तक ऐलान करवाते रहता है और लोगों की मगफिरत करते रहता है। मुझे बताना ये नहीं कि मगफिरत करता है, किनकी करता है। मुझे आप हजरात के सामने ये बातें रखनी है कि इन मुकद्दस रात में इतने आम मगफिरत होने के बावजूद बताया गया हदीस के अंदर कि बनु कल्ब की बकरियां जितनी हैं, कबीले कल्ब की बकरियां जितनी हैं, उनके रुए के जो बाल हैं वो जितने हैं, उतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत फरमाता है। बताइए हमारे घर में एक खस्सी हो, कितने लोग हैं जो उसका बाल गिन करके रखे हैं? गिनेंगे? नहीं गिन पाएंगे भाई। अब बताइए उस कबीले में कितनी बकरियां होंगी और उनके बाल कितने होंगे, उतने लोगों की मगफिरत फरमाता है। लेकिन हदीस की रूह से कुछ लोग ऐसे भी हुए उस रात में नहीं बख्शे जाते हैं। मुझे ये बताना है, हम अल्लाह के सामने अपने दिल ही दिल में या अल्लाह के सामने रखें कि अल्लाह मैं उनमें से ना हूं, या अल्लाह मेरा शुमार उन लोगों में ना हो जो इतनी आम रहमत होने के बावजूद वो लोग वहां पर महरूम रह जाएं। सबकी मगफिरत हो रही हो और हम उन लोगों में शुमार हो जाएं जिनकी मगफिरत उस बाबरकत रात में भी ना हो। हमारी माँ और बहनें, हमारे नौजवान साथी और हमारे चच्चा लोग जरा गौर से सुने। वो फहरिस्त जो है बहुत लंबी है कि उनमें से वो लोग जिनकी बख्शिश नहीं होती है इस मुबारक रात में, उनमें सरे फहरिस्त सबसे पहला मुशरिक, उसके आगे चलिए शराबी है, उसके आगे चलिए जुआ खेलने वाला है, उसके आगे चलिए रिश्ते को काटने वाला है, उसके आगे चलिए हसद करने वाला है, उसके आगे चलिए हुकूके वालिदैन को अदा न करने वाला यानी वालिदैन की नाफरमानी करने वाला है, उसके आगे चलिए लुंगी पजामा पैंट या शलवार कुछ भी हो अगर मर्द है और वो टखने से नीचे पहनता है तो उसकी भी मगफिरत इस रात में नहीं होती है। और आगे चलिए अगर कोई जानी है उसकी भी मगफिरत इस रात में नहीं होती है। मुझे सबके ऊपर बात नहीं करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह मुआशरा का उन्वान है। अभी उलमाए किराम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं तो सबसे पहले आया हूँ, मेरा नंबर सबसे पहले है। हमारे बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल उलमाए किराम यहाँ पे मौजूद हैं, वो बातें करेंगे। मैं उनमें से सिर्फ 2 के ऊपर बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, सिर्फ 2 के ऊपर। एक उसमें से मास फला मिनल काबैनी मिनल इजारी फिन्नार के टखने से नीचे चाहे लुंगी हो, चाहे पाजामा हो, चाहे वो लोअर हो,
चाहे वो नीचे पहनने की जो भी चीजें हो, जो कमर में बांध करके नीचे लटकाई जाती है सतर को छुपाने के लिए, ये मर्द के लिए बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि लोग समझ ले बाद में जाके कि मौलवी साहब कह के गोइलान की टकना से ऊपर पहनने के बाद वैसे औरतों के पहनने के बाद, ऐसा नहीं है। ये मर्द का मैं बता रहा हूँ कि मर्द के लिए मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल इजारी फिन्नार, कि अगर टखने से नीचे कोई आपकी लुंगी हो, आपकी पैंट हो, या आपने जो भी चीजें कमर में बांध करके नीचे लटका रखी हैं, अगर वो टखने से नीचे है तो उस रात में भी हमारी मगफिरत नहीं होगी। अब हम देखें, हम अपने उन नौजवानों को देखें, हम अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को देखें, हमने क्या उन्हें तालीम दिया है, हमने क्या उन्हें दर्स दिया है, हमने क्या उन्हें सिखाया है, हमने क्या उन्हें फरमाने नबवी बतलाया है, क्या हमने उन्हें कुरान की तालीम दिया है, उन्हें बताया है कि सुन्नत लिबास क्या है, लिबास को कैसे पहनना चाहिए। नहीं नहीं, हमने तो नहीं बताया। हमने तो ये सिखाया कि बेटा ये डिग्री हासिल करने के बाद ये सैलरियां मिला करती हैं, बेटा ये डिग्री हासिल करने के बाद फलाने कंपनी में नौकरियां मिल जाया करती है, ये डिग्री लेने के बाद इस कॉलेज में नौकरियां मिल जाया करती हैं। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि बेटा ये गुनाह करने के बाद इस मुकद्दस रात में भी मगफिरत नहीं होती है। हमने नहीं बताया तो दीन नहीं बताया, हमने नहीं सिखाया तो शरीयत नहीं सिखाई, हमने अगर कुछ नहीं पढ़ाया तो कुरान और हदीस नहीं पढ़ाया। दुनिया के तमाम उलूम सिखा दिए, दुनिया के तमाम हुनर उसके सीनों में बैठा दिए, उसके दिमाग में उतार दिए, लेकिन अगर नहीं सिखाया तो शरीयत नहीं सिखाई, कुरान नहीं सिखाया, हदीस नहीं सिखाई। क्यों? क्या वजह थी? क्या मजबूरी थी? क्या हमारे पास पैसे नहीं? क्या हमारे पास वक्त नहीं? क्या हमारे पास ऐसे असबाब नहीं जिनके जरिए से हम उन्हें दीनी तालीम दे सकें? नहीं नहीं, ये तमाम वजह नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी हैं, हमारे पास वक्त भी है, हमारे पास असबाब भी हैं, लेकिन हमें उसके अंदर जो फायदे हैं वो दुनिया के अंदर नजर नहीं आते, इसलिए हम उधर तवज्जो नहीं देते हैं। हमें जिधर फायदा नजर आता है हम उधर जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जितने दिनों में अपने लड़के को कुरान पढ़ाएंगे उतने दिनों में हम इंग्लिश मीडियम में दाखिल करेंगे तो मेरा बच्चा अंग्रेजी जान जाएगा। हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी बच्ची को दीनी तालीम के लिए मस्जिद में बैठाएंगे, मकतब में बैठाएंगे, मदरसे में भेजेंगे, उतने दिनों में हमारी बच्ची जो है अंग्रेजी मीडियम में जाकर के अंग्रेजी इस काबिल जान जाएगी कि अंग्रेजी में बात करने लगेगी, लोगों को जवाब देने लगेगी, चाहे उसके बाद शरीयत का इल्म हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने मुआशरे का इस वक्त का हालात है कि हमारे पास असबाब अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई पैसे का बहाना बनाए ये भी सरासर झूठ है। एक मौलवी साहब मस्जिद या मकतब में पढ़ाने वाले ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 रुपया, 200 से 300 रुपया फीस है, लेकिन नर्सरी में चले जाइए, हमारे यहाँ तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, सेंट्रल स्कूल चलता है, हमारे यहाँ कटोरी पब्लिक स्कूल चलता है, वहाँ पे नर्सरी में और LKG UKG में पढ़ने वाले उनकी भी फीस 700-800 से ऊपर है। हर महीना वहाँ पर दे रहे हैं, ड्रेस का खर्चा अलग है, बस का खर्चा अलग है, और मौलवी साहब की फीस सिर्फ 200 है। लेकिन ना अब हमें के मौलवी वाला कौन पढ़ाई होवे, ये कौन पढ़ाई होवे, कोची पढ़ी कलमा दरूद कुरान हदीस ये नु में जानल जला, ओमे अंग्रेजी होला, ओमे मैथ होला, ओमे साइंस पढ़ावल जला, ओमे फिजिक्स पढ़ावल जला। बाप रे, बड़ा दुनिया देखो, जहाँ देखो अंग्रेजी में लिखल बा, जहाँ देखो लोग बड़ा अंग्रेजी में आगे भागत जता। अंग्रेजी ना पढ़ाम तो हमार लइकू एकदम पिछड़ जाई, एकदम पीछे चल जाई। लेकिन हमरा ई पता के चलत कि हमार लइकू अगर 60 साल उम्र पार कइलस आ कबरवा में पहुंचल तो वहां अंग्रेजिया ना पूछल जाई, वहाँ जौन पूछल जाई वहाँ शरीयत पूछल जाई, वहाँ दीन पूछल जाई, नबी की सुन्नत पूछल जाई, कुरान की बात पूछल जाई, अल्लाह और रसूल के फरमान पूछल जाई। वहाँ ये पूछल जाई कि दुनिया के अंदर रह तो कौ परा रोजाना तिलावत करत रह, कुरान कितना पढ़त रह, अल्लाह के जिक्र कितना करत रह, नमाज पढ़त रह कि ना पढ़त रह, अब्बा अम्मी के बात मानत रह कि ना मानत रह, दोसर लोग के हक अदा करत रह कि ना करत रह, शादी भइल तो बीवी के हक अदा करत रह कि ना करत रह, बेटा बेटी भइल सन तो ओकनी के तरबियत कइला कि ना कइला। ई ना पूछल जाई कि को मंजिला के इमारत के नक्शा निकलला ह, कितना बड़का बिल्डिंग तू बनवा के अइला ह, कितना लंबा चौड़ा सड़क तू बनवा देला ह, तारा इंजीनियरिंग में कोगो बिल्डिंग पास हो गइल, तू कलेक्टर रहल तो कितना फैसला कर देला ह, तू अगर जज रहल तो तू कितना फैसला सही और कितना गलत कइला, ई तो अलग चीज हो गई।
अब बताइए कि जो सवाल हो रहा है हम वो सिखाते नहीं हैं, और इस मुबारक रात, इस मुकद्दस रात में भी हमारे बच्चे ऐसे हैं कि जो उस रात में भी नहीं बख्शा पाते, इस वजह से कि उन्हें ये इल्म ही नहीं है कि अपने पाजामे और अपनी लुंगी को कहाँ रखना है। और छोटे तो छोटे, बड़े मियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह पाजामा पूरा नीचे तक सिलवाते हैं। कहिए उनसे थोड़ा ऊपर सिलवाने के लिए तो जानते जवाब क्या मिलता है, भाई कौन कपड़ा कम बका हमरा लगे कि हम जाई ऊपर ले सिलवावे, जकरा लगे कम रहला ऊपर ले सिलवाला, बहाना मारला कि यही तरह पहनल जाला। मसला ऐसा नहीं है। जो आदमी 800, 1000 रुपया, 2000, 5000 का कपड़ा खरीद रहा हो 2 इंच नीचे नहीं सिलवा सकता है का? बस ये है कि उसे मालूम है कि नबी ने फरमाया कि उसके नीचे जाएगा तो जहन्नम में जाएंगे। उस जहन्नम से बचने के लिए उसने पजामे को ऊपर कर लिया, और कोई दूसरी वजह नहीं है। ये नहीं है कि उसके पास उतने के पैसे नहीं है और सिलाई देने के भी पैसे नहीं है, ऐसा मसला नहीं है। इसलिए इस रात में हम सब जितने बैठे हुए हैं, इसमें नौजवान जितने बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के वास्ते जब हम अपनी पैंटें सिलवाएं तो हम अपनी पैंट जो है ये टखने से ऊपर नाप दें, टखने से ऊपर नाप दें, और वहीं तक हम अपनी पैंट सिलवाएं। अपनी सलवार हम वहीं तक रखें, लुंगी पहने तो हम उसको टूंग करके वहीं तक पहुंचाएं जहां से हमारा टखना खुल जाए, और जा करके जब हम जाएं नमाज पढ़ने के लिए हमारी नमाजें भी कबूल हो। हम अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ भी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ के थे एक हारून कमर रियाजी साहब अलैहि रहमा, अल्लाह ताला करे वो प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दे। एक शेर, मैं छोटा था हिफ्ज के साल में तकरीबन 2006-07 में, तो मैं बनहौरा मदरसे में जलसा हुआ था, वहां पे सुना था। उन्होंने कहा था कि इस दौर का हर नक्शा उल्टा नजर आता है, इस दौर का हर नक्शा उल्टा नजर आता है। कहीं लैला नजर आता है, कहीं मजनू नजर आता है, वाह, कहीं लैला नजर आता है, कहीं मजनू नजर आती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा कि मौलवी साहब इतने पढ़े लिखे निजामत कहाँ कहाँ करते और कह रहे हैं लैला नजर आता है और मजनू नजर आती है। अरे भैया, लैला जो है वो मुअन्नस है, वो आती है, और मजनू जो है मुजक्कर है, वो आता है। आप तो उल्टा बोल रहे, आपको मालूम है ना मुजक्कर मुअन्नस। तो फिर हजरत ने बताया कि मसला ये है कि आज देखो अपने मुआशरे के अंदर चल फिर करके जो लड़के हैं, लड़के को कहा गया कि टखने से ऊपर रखो तो लड़का नीचे ले गया, लड़की को कहा गया कि तुम्हारा टखने से नीचे सतर में नहीं है, उसके ऊपर पूरा का पूरा सतर है, छुपा करके चलो। तो देखो ये क्या क्या गरारा और सरारा निकला, और जींस पैंट और क्या क्या निकला, चैन वाली पूरी फिल्ली से ऊपर पहन करके दिखा रही है। तो यही तो है लड़का वाला लड़की या लड़की वाला लड़का। तो देखो उल्टा नजर आता है, कहीं लैला नजर आता है, कहीं मजनू नजर आती है। जिसे लड़का लगना चाहिए वो लड़की लग रही, और जिसे लड़की लगना चाहिए वो लड़का लग रहा है। और ये शरीयत के सरासर खिलाफ है। एक औरत के लिए उसका सतरे औरत यानी उसके जिस्म का वो हिस्सा जिसे छुपाना जरूरी है, वो कहां से कहां तक है, सिवाय चेहरा और ये हथेली और नीचे टखने से नीचे का पांव, ये हिस्सा छोड़ करके बाकी पूरे बदन को छुपाना जरूरी है, पूरे बदन को छुपाना जरूरी है। अब हम देख ले, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू, अब हमारे घर के अंदर जो भी हो, अल्लाह के वास्ते मैं ये बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आपने हमें बुलाया है, हमने पढ़ा है बल्लिगु अन्नी वलौ आया, हमारा काम है आप तक पहुँचा देना। याद रखिएगा, ये जो आपका गाँव है, ये जो पिंडाल है, ये माइक वाले हैं, आप बैठे हुए हैं, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर ये लड़कियां आपके दामन पकड़ करके खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने, मेरे बाप ने, मेरे शौहर ने मुझे कुछ नहीं बताया, तो याद रखिएगा वहां पर आप फंसेंगे। अगर आप ये कहिएगा कि हजरत अल्लाह तबारक व तआला के सामने आप खड़े होकर के कहेंगे हमारे गांव में कोई आया नहीं था, कोई मौलवी बताया नहीं था, किसी आलिम ने समझाया नहीं था कि मर्दों को ऊपर रखना चाहिए, औरत को नीचे रखना चाहिए, इसलिए हम क्या करते नहीं जानते अल्लाह, हम मजहूल थे, जाहिल थे, हमें इल्म नहीं हो सका। तो याद रखिएगा ये जमीन गवाह होगी उस टाइम कि मैं आया था यहाँ पर और आप लोगों के सामने ये हदीस पढ़ करके सुना करके यहाँ से गया हूँ, और ये जमीन गवाही देगी कि अल्लाह इनके सामने ये बात बताई गई थी लेकिन इन्होंने नहीं माना था। मेरा काम है बताना,
अल्लाह तबारक व तआला का काम है हिदायत देना, और हम सब का काम है मिलजुल करके कोशिश करना, उसके ऊपर अमल करने की और अल्लाह से तौफीक मांगना। और कल रात जो हमारे पास आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला से। हम कल की रात में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाएंगे। आइंदा हम शरीयत के मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, हम इंशाल्लाह हम करेंगे। दूसरी चीज मैंने कहा, दो चीज बता करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दूसरी चीज उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी की जुबानी, क्या है नबी जी आप बता दीजिए लोगों से कि उस रात में मैं बहुत से गुनाहगारों की मगफिरत करता हूँ, उन्हें माफ फरमाता हूँ, उन्हें बख्शता हूँ, लेकिन जो चंद लोग हैं उनमें एक वो भी है जो अपने वालिदैन का नाफरमान है, वो भी है जो अपने वालिदैन का नाफरमान है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो। अगर वालिदैन नाराज हैं, माँ और बाप उस बच्चा या बच्ची से नाराज हैं और माँ और बाप उस बच्चे से इस हद तक अलग हो चुके हैं कि उसकी बात से उन्हें तकलीफ पहुंची है, तो उस मुकद्दस रात में उस आदमी की भी बख्शिश नहीं होगी। ये मेरी बात नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसके वालिद या वालिदा यानी कि वालिदैन उस आदमी से नाराज हैं, वह आदमी नहीं बख्शा जाएगा। चाहे वो लाख माथा टेक ले, वो सजदे लंबी कर ले, तस्बीहात पूरी रात पढ़ ले, कुरान पाक तो खत्म पे खत्म करता जाए, तिलावत करता रहे, सदका देता रहे, रोजे रखता रहे, ज़कात देता रहे, हज पे हज करता रहे, लेकिन अगर माँ और बाप नाराज हैं तो आदमी नहीं बख्शा जाएगा। माँ और बाप को राजी रखना, उन्हें खुश रखना इंसान के लिए बहुत जरूरी काम, बहुत जरूरी चीज है। अब मसला ये है, बहुत सी मर्तबा लोगों से कहिए, जुमा में गांव में कहिए, कहीं जलसे में कहिए, फोन आता है या लोग बराह रास्त कहते हैं मौलवी साहब तू तो आइल बड़ा दूसरा ठाई से तकरीर करके चल जीवा, तू हमारा घर के बारे में जाने लो, हमारा घर के बारे में तारा का पता बा, हमारा अब्बा बड़ा बतावा हैसन बूढ़ हो गए उनकरा इतना करे के चाहिए, सब जाके बहनिया के लिख दलो, हमरा के देवे ना कोई, सब जाके हो भैया के लिख दलन, हमरा के देते नहीं कौन, रोड पर के जमीन रला ओकरे के दे दलन, हमरा के कहत तोरा पुरनखे में रहे के बा। अब ये लोगों की शिकायतें हैं कि हमारे वालिद हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और आप मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, आपके साथ होता तब ना आपको समझ में आता क्यों कैसे होता है। और वही बेटा कमाल ये है कि वही बेटा गांव में चक्कर काटता है फजर से पहले, काय के लिए मालूम है, ऐशाबाद और फजर से पहले गांव में चक्कर काटता है, काय के लिए, ए मुखिया जी, सरपंच जी, ए वार्ड साहब तनी चलिया हमरा द्वार पर, का बात बा बबुओ, का भइल बा, ए हमारा अब्बा के खिलाफ तनी पंचायती करे के बा, हमारा अब्बा जो बड़न ना मालूम कर दिमाग में का भइल बा, हो गइल बड़न हेतरे होतरे बहुत किस्म के बात, दूसरा से कोई अपना अब्बा के बाद तनी चलिया उनके ऊपर पंचायती बिटोर ले बनी। लीजिए, ये हमारी हालत है, हमें इतनी भी गैरत नहीं है, हमारे दिल के अंदर इतनी भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है कि जिस बाप ने हमें चलना सिखाया, जिस माँ और बाप ने हमें इस लायक बनाया कि हम अपने पैरों पे चल सके, जिस बाप की मेहनत और मशक्कत से हम बड़े हुए, जिस माँ और बाप ने हमें मिलजुल करके इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि हम दूसरों के सामने खड़े हो सके, आज बेगैरत इंसान उसी माँ और बाप के खिलाफ दूसरों को बुला करके लाता पंचित कराने के लिए, और कहता है कि चलिए उनके खिलाफ पंचित करिए। यह है हमारा नौजवान, और कहता क्या है, गलत करियन तो होई ना तेरे, उहेनु कइला बड़ा हम बुला के लिए आए ना, उ काहे तेरे कइला। मैं पूछता हूं, अगर उन्होंने किया है तो क्या शरीयत ने किसी दर्जे में, अदना दर्जे में नीचे उतर के नबी को छोड़िए, सहाबा को और ऊपर छोड़िए, ताबीन को छोड़िए, तबे ताबीन को भी छोड़ दीजिए, अपने किसी अकाबिरीन में से किसी बड़े उलमा को एक को लाइए और ये साबित कर दीजिए कि उन्होंने किसी मजलिस में कहा है कि अपने बाप के खिलाफ तुम खड़े हो जाओ, अपने बाप को तुम गाली दे दो, बाप के खिलाफ केस कर लो, बाप के खिलाफ पंचायती कर लो। अगर कहा हो तो आप ला करके दिखा दीजिए।
अगर उन्होंने किया है ऐसा कि आपका हक दूसरे को दिया है, उसका हिसाब अल्लाह करेंगे। उसका मामला क्या है, क्या नियत है, किस अंदाज से है, उसका मामला अल्लाह के साथ है। लेकिन आप अगर गलत करेंगे तो आपका हिसाब आपके साथ होगा और हुकूके वालिदैन के तहत आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने साफ साफ फरमाया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सखतु रब्बी फी सखतिल वालिदी, कि अल्लाह की रजामंदी बाप की रजामंदी में है और अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। अब हम सोच लें हम कहाँ जाएंगे अगर हमारे वालिदैन हमसे नाराज हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, वालिदैन हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या हमारी माँ और बहनें इसमें बैठी हुई हैं? हमारे बाप के मुताबिक इसमें हमारे जो चचा लोग हैं, दादा लोग हैं, हमारे बाप से भी उम्र के इसमें ज्यादा लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमें वो दिन याद नहीं आता? हमें वो दिन याद नहीं आता है कि जब हम बिस्तर पर पड़े थे, जब हम इस लायक नहीं थे कि हम पेशाब और पाखाना खुद से कर सके? क्या हमें वो दिन याद नहीं आता कि जब हम चीखते और चिल्लाते थे, हमें इतना भी ताकत नहीं थी कि हम जाकर के दूध पी सके? वो माँ जो सोई हुई हो या कपड़ा धुल रही हो, कोई भी काम कर रही हो, अगर बच्चे की आवाज सुनती फौरन हमारे पास आती और आकर के सीने से लगा करके हमें अपने दूध पिलाती। क्या हमें वो दिन याद नहीं आता? क्या हमें वो जुमले याद नहीं आते बाप के कि बेटा मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, चल तू आगे चल? इसमें कितने लोग ऐसे हैं। मसला ये है कि जब तक हमारे सरों पर बाप का हाथ हो, हमें एहसास नहीं होता कि बाप कहते किसे हैं, माँ कहते किसे हैं। जैसे इंतकाल हो जाए और कब्र के अंदर हमारे वालिदैन चले जाए और किसी से लड़ाई हो जाए, कोई बात हो जाए, फिर देखो एहसास होता है कि हमारे बाप थे तो हमारे लिए क्या थे। लाख की दौलत आपके पास हो, करोड़ों की मिल्कियत आपकी हो, लेकिन अगर एक बाप जिंदा ना हो तो फिर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके लिए कोई नहीं है। और वही बाप अगर जिंदा है, पैर से आप आहिजे नहीं चल सकता, आपकी मदद के लिए आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन जिंदा है, बोलता है, बिस्तर पे बैठा है। आप फख्र से कहीं चले जाते हैं लड़ने के लिए कि मेरा बाप अभी जिंदा है, मेरे पीछे मेरे बाप का हाथ है। बाप वो चीज है कि अगर दुनिया के अंदर इंसान कहीं फख्र करता है, कहीं आगे जाता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा चट्टान नजर आता है कि मेरे पीछे मेरा बाप भी जिंदा है। और जिनके सरों पे बाप का साया ना हो, आप जरा जाकर के उनसे मिलेंगी, बाप की अहमियत क्या होती है वो बताएंगे आपको, वो समझाएंगे आपको माँ क्या होती है। मेरी माँ और बहनों, जाकर के पूछो उन लड़कियों से, उन बच्चियों से, उन बच्चों से जिनकी माँ जिंदा नहीं है, माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है, माँ अगर जिंदगी में होती है तो उस जिंदगी का मजा क्या होता है, माँ अगर जिंदगी में ना हो तो उस जिंदगी की वीरानी क्या होती है। आप जाकर के उन बच्चियों से पूछो, वह हमारी माँ और बहनों से जाकर के पूछो जो घरों में अकेले बैठी हुई है। अगर किसी चीज की तलाश करने की जरूरत होती है तो तलाश बाद में करती है, आंसू पहले गिराती है कि अगर मेरी माँ होती तो मुझे ये करने की जरूरत ना होती, मुझे ये ढूंढने की जरूरत ना होती, मेरी माँ ला करके दे देती, मेरी माँ बता देती। जुमा आता, जुमा काम करने की जरूरत होती है, झाड़ू पोछा बिस्तर चटाई सब हटाना है। जिसकी माँ नहीं है जाकर के पूछो वो लड़कियां क्या करती हैं घर के अंदर। अगर झाड़ू एक रूम में लगाती है तो ना मालूम कई कतरे आंसू गिरा देती है। ये सोच सोच के कि आज माँ नहीं है, मैं अकेले कर रही हूँ, माँ नहीं है घर में, माँ कहीं नजर नहीं आती, माँ कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही, माँ मुझसे बोलती नहीं है, माँ मुझसे पूछती नहीं, बरसों हो गए माँ को गए हुए, माँ की कोई खबर नहीं, माँ ने हमसे कुछ पूछा नहीं। लेकिन अगर आज हमारी माँ जिंदा है, अगर हमारे बाप जिंदा है, हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं है। हम उन्हें ऐसे ठुकरा करके चले जाते हैं, हम उन्हें ऐसे भूल करके चले जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि हमारे माँ और बाप ने हमारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। हमारे वो नौजवान, हमारी वो बहनें, जरा गौर से सुनो कि हम अपनी जिंदगी के अंदर तालीम हासिल करने के दौरान जो अलमिया पैदा हो रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी
आप हमें बताएं कि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा किसका हक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मू का, तुम्हारी माँ। साहबी कहते हैं सुम्मा, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मू का, फिर तुम्हारी माँ। फिर पूछते हैं उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मू का, फिर तुम्हारी माँ। फिर पूछते हैं साहबी उसके बाद, फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबू का, फिर तुम्हारे बाप। 3 मर्तबा माँ फरमाया, 3 मर्तबा। फिर फरमाया तुम्हारे बाप। हमारे वो नौजवान, हमारी वो बहनें जो अभी पढ़ रही हैं, 12 से 15, 18 और 20 साल की उनकी उम्र है, शादी नहीं हुई है। जरा आप अपने बचपन को देखो। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप अपने छोटे भाइयों को देख लो जो 2 साल 1.5 साल के हैं, फिर भी समझ में नहीं आता। आप कहोगे मौलवी साहब हमारे 2 भाई, हम दोनों बड़े हो गए, हम कैसे समझेंगे? समझने का कोई जरिया बताइए। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 2 भाई हैं या 2 बहन हैं, दोनों बड़े हो गए, कोई बच्चा नहीं है, आप पड़ोस में अपने चचा के जाकर के बच्चे को देख लो, अपनी भांजी को देख लो, भतीजी को देख लो, कहीं जाकर के छोटे से एक बच्चों को देखो, छोटे से बच्चे को देखो कि उस बच्चे की कैफियत क्या है। मेरे दोस्तों, मैं बहुत अलग तरीके से कुछ कहना चाह रहा हूँ, गौर से समझिए इसे, कि उस बच्चे को देखो, उस बच्चे की कैफियत क्या है। उसका हाथ और पांव टो करके देखो हाथों से कि उसके हाथ और पांव कितने मजबूत हैं। आप ऐसे करोगे, जिधर घुमाओगे उसका हाथ और पैर घूम रहा। उसकी गर्दन भी इस काबिल नहीं है कि वो बच्चा सीधा रुक सके। ऐसे रखते बच्चा ऐसे हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बच्चा हो जा रहा है, कोई ताकत नहीं है। माँ क्या करती है, सुबह सुबह जैसे सूरज निकलता है, बच्चे को लेकर के बैठ जाती है, तेल लेकर के बैठ जाती है, उसको मलना शुरू कर देती है। बच्चे को माँ मल रही है, बच्ची को माँ मल रही है, किस उम्मीद पे मल रही है? जरा आप उस उम्मीद को सोचें, किस उम्मीद पे मल रही है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, इसके पांव कमजोर हैं। लोगों ने कहा है कि इसमें तेल लगाते रहना ताकि ये मजबूत हो जाए। अभी से वो मजबूत कर रही है हमारे पैर को, हमारे हाथों को मल नहीं, मजबूत कर रही कि हमारे बुढ़ापे में यही हाथ हमारा सहारा होगा। हमारे कानों में तेल डाल रही है कि इसी कानों से हमारे बुढ़ापे की आवाज को सुन करके हमारी बातों को मानेगा। हमारी आंखों में काजल लगा रही है कि इसी आंखों से देख करके अगर हमारी बीनाई खत्म हो गई हमें रास्ता दिखलाएगा। माँ के दिलों में लाखों अरमान हैं। माँ हर एक अरमान पूरा करने के लिए, आपकी खुशी के लिए अपने अरमान को कुर्बान कर दे रही है। आपकी एक चीख के ऊपर अपने तमाम राहतों आराम को छोड़ करके आपके लिए दौड़ी आती है। बाप अगर सुन ले कि बच्चे की तबीयत खराब है, वो काम दाम छोड़ करके कहीं से भागा हुआ पैसा किसी से मांग करके, कर्जा ले करके, उससे भी नहीं होता, जमीन रख करके नहीं होता, जेवरात गिरवी रख करके। हम इतने बड़े हो गए ना, हम सोचते हैं हम फ्रीए में हो गए, फ्रीए में हो गए। पूछिएगा अपनी दादी से, अपनी अम्मी से, अपनी नानी से कि ऐसा भी वक्त किसी किसी के घर आ जाता है कि पैसे नहीं होते हैं, तो माँ ये नहीं देखती कि मेरे बाप ने ये जो कान में के बनवा के दिया था बहुत कीमती है मेरे लिए। ये नहीं सोचती कि हाथ का कंगन मेरे लिए कीमती है। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी हुई है, चाहे ये सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे पैसे हो, चाहे खेत हो, चाहे जमीन हो, सब चली जाए, लेकिन मेरा बच्चा किसी तरीके से बच जाए, मेरा बच्चा किसी तरीके से बच जाए, उसकी तबीयत सही हो जाए। वो माँ सब कुछ कुर्बान कर देती है हमारे लिए। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होता है, चलने लगता है, जब अपने हाथों से काम करने लगता है, अपने पैरों से चल करके 2 पैसा कमाने लगता है, पढ़ने जाने लगता है, तो फिर हमारे उस हालात में 12 से लेकर के 20 के बीच में ये जो हमारी उम्र है, 25 से पहले ये जो हमारी उम्र है, इस उम्र में हमारे दिल और दिमाग पे एक शैतान आता है, वह हावी हो जाता है। हमारी बहनें सुने गौर से, हमारे भाई सुने, हम जाते हैं, पढ़ते हैं, एक दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं, और उस वक्त हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए ये जो है ये सबसे बेहतर है। हमारे दिल में क्या आता है, हमारे दिमाग में क्या घुसता है,
लड़का बोलता कि भाई हम तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, तुम्हारे लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, तुम जहां कहोगी हम वहां जाने के लिए तैयार हैं, तुम जहर खाने को कहोगी तो हम खाने के लिए तैयार हैं। लड़की बोलती है आप जब कहें जैसे कहें मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, मुझे किसी की कोई डर और कोई फिक्र नहीं है। आप जरा एक मर्तबा पलट करके ये तो सोच लेते कि ये कमबख्त दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने वाली लड़की या लड़का जिसके पीछे 12 साल 18 साल 22 साल 25 साल जिस माँ और बाप ने पूरी मेहनत खपा दी, उस माँ और बाप का कमबख्त हुआ नहीं तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम्हारा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये धोखा है। हमने पलट करके नहीं देखा कि हमारा बाप दुनिया के अंदर, गांव के अंदर, पंचायत के अंदर जिस दुकान और जिस मोहल्ले के अंदर जाता था, फख्र से सर ऊंचा करके जाता था। लोग कहते थे फलाने साहब आ रहे हैं, लोग उन्हें देख करके कुर्सियां खाली कर दिया करते थे। लेकिन हमें अपने जज्बात को पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए, एक दुनियावी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हमने अपने बाप को इस काबिल बना दिया कि पहले मेरे बाप जाते थे तो लोग कुर्सियां खाली कर देते थे, अब लोगों को देख करके हमारे बाप गमछे से चेहरा छुपाए फिर रहे हैं कि कहीं लोग देख करके ये ना कहें ये फलाने का बाप आ रहा है। इसलिए हुकूके वालिदैन, वालिदैन की इज्जत करना और उनकी बात मान करके अपनी जिंदगी गुजारना और उन्हें राजी करके फिर अल्लाह के सामने अपने सजदे को हम करें और अल्लाह से तौबा करें। इंशाअल्लाह हमारे गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला उस मुकद्दस रात में माफ फरमा देगा और हमारे लिए ऐसा सामान मुहैया करेगा कि जिससे हम दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारेंगे। मैं आप हजरात के सामने जो बातें रखा हूँ वो 2 बातें, कोई ज्यादा नहीं है कि याद करने में दिक्कत हो। मैं आप लोगों से और मैं अपनी तमाम माँ और बहनों से ये गुजारिश करूंगा कि मेरी कोई ज्यादा बात नहीं हुई है, सिर्फ 2 बात है। एक बात तो ये है कि हम अपने बच्चे को, भाई को, शहवर को, बाप को, जो हमारी माँ और बहनें मैं उनसे कह रहा हूँ, जो हमारे इधर चचा भाई लोग हैं मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने घर के अंदर जितने भी रिश्तेदार हैं जो मर्द हैं उनको अल्लाह के वास्ते हम अब ईद में सिलवाएंगे तो ऐसा पैंट सिलवाएंगे जो हमारा टखने से ऊपर होगा। इंशाअल्लाह सिलवाएंगे, इंशाअल्लाह। हमें इससे कोई फिक्र नहीं कि कोई क्या कह रहा है, लोग देखेंगे तो हमारे देखा देखी और लोग सिलवाने लगेंगे। और याद रखिएगा कि अगर आपके देखा देखी किसी और ने ये काम किया और उस गुनाह से बच गया तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा, उसका भी सवाब आपको मिलेगा। अब आप सोच लीजिए कि एक मर्तबा आप करके देखिए, एक मर्तबा करके देखिए और आपके देखा देखी 10 लोग कर लेंगे, 10 का सवाब आपको भी मिलेगा। तो इंशाअल्लाह आप ये चलाइए, ऐसी तहरीक चलाइए कि हम जितने भी साथी हैं इस मर्तबा हम जो पैंट सिलवाएंगे हम टखने से ऊपर वाला सिलवाएंगे। और दूसरी भी जो चीज मैंने बताई कि अपने वालिदैन के साथ अगर हमारा मामला कोई खराब हो गया है या हमने कभी उन्हें कभी डांट दिया या गुस्से में कुछ बोल दिया है या उनकी नाफरमानी कर दी है, हमारे पास वक्त है, अल्लाह तबारक व तआला ने अभी हमें जिंदा रखा है, हम बोल रहे हैं तो अभी हमारे पास वक्त है, हम उनसे माफी तलाफी कर लें, हम अपने वालिदैन से माफी मांग लें। देखिए वालिदैन फौरन माफ कर देते, हम एक मर्तबा कह करके देखें, माफी मांग लें, फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने गुनाहों से तौबा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।